Dear NPTEL users, welcome to our channel. In this video, we will discuss the summary of our course Soft Skills one by one. So I am taking some topics in particular videos and then I would like to translate them into Hindi so that all can understand very well that what is the meaning of those slides. So our first topic is difference between oral and written communication. ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो ओरल जो कम्युनिकेशन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अनायास होता है. उसमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में या प्लान्ड वे में कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऐसे ही होता है स्पॉन्टेनियस. जहाँ भी खड़े हैं बोलना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन. ये फ्लैक्सिबल भी होता है, इनफॉर्मल होता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, इसमें तुरंत के तुरंत फीडबैक मिल जाता है और इसका कोई सिंटैक्स वगैरह नहीं होता, कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं होते हैं. लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ये बिल्कुल इसके उलट होता है, अपोजिट होता है. ये ऑर्गेनाइज होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मल होता है और इसमें जो फीडबैक मिलता है वो तुरंत नहीं मिलता, वो थोड़े टाइम के बाद मिलता है और इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है कि कैसे लिखना है हमको. अब जो ओरल फॉर्म्स हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे ब्रीफिंग हो गया. ब्रीफिंग का मतलब जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं शॉर्ट में, तो वो ब्रीफिंग हो गया. लेक्चर दे रहे हैं हम, कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, तो वो भी ओरल फॉर्म है. या फिर सेमिनार में हम खड़े होकर बोल रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है, तो ये सब ओरल फॉर्म्स हैं. टेलीफोन पे जब हम बात करते हैं तो वो भी ओरल फॉर्म है. रिटन फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लेटर्स लिख रहे हैं, रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, मेमोज़ लिख रहे हैं, नोटिसेस लिख रहे हैं, न्यूज़ लेटर्स लिख रहे हैं और सर्कुलर्स लिख रहे हैं. ब्रोशर एंड रिसर्च पेपर्स, ये भी रिटन फॉर्म्स में ही आते हैं. अब देखते हैं कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो कितने तरीके का होता है. वो 4 तरीके का होता है. एक होता है इंट्रा पर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है एक्स्ट्रा पर्सनल, एक होता है मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन. अब जो इंट्रा पर्सनल, इंट्रा का मतलब विद इन, जब हम खुद से बात करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं इंट्रा पर्सनल. इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोटेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें. आइज़ जो होती हैं वो ट्रांसमीटर की तरह वर्क करती हैं. हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मीडियम की तरह बिहेव करता है और हमारा जो ब्रेन है वो रिसीवर की तरह बिहेव करता है. और मसल्स क्या करती हैं? वो फीडबैक देती हैं. तो वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, हम खुद से जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल मीन्स जब 2 लोगों के बीच में आपस में बात होती है तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे कि अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान का इंटरव्यू लेता है, तो जब 2 लोगों के बीच में आ गया तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटर का मतलब इन बिटवीन. फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. एक्स्ट्रा पर्सनल का मतलब जब हम पर्सन के अलावा किसी और से बात करते हैं, जैसे हम किसी वर्ड से, तोते से बात कर रहे हैं, पैरट से बात कर रहे हैं, किसी एनिमल से बात कर रहे हैं, डॉग से बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पर्सनल मतलब पर्सन के अलावा अगर हम किसी चीज़ से बात कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है. फिर आता है मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन. मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है? यू नो वेरी वेल. ये तो इससे तो हम सारे लोग पहले से ही अवेयर हैं कि मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है. तो इस वाली टॉपिक में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.